students. So today we're going to start our chapter number 5 on a picnic day. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पिकनिक डे, यानी जैसे हम हमारी छुट्टियां होती हैं कुछ भी या फिर होता है तो हम पिकनिक पर जाना प्रेफर करते हैं। बच्चों को घूमना अच्छा लगता है, या तो फ्रेंड के साथ जाएंगे या फिर हम अपनी फैमिली के साथ भी टाइम एंजॉय कर। टुडे इज अ लवली संडे। तो किस दिन की बात है? संडे की बात है। Pinky with his cousins Aditya, Lavi and Anuj is going for a picnic. तो पिंकी अपने कजिन्स के साथ, अपनी भाई बहनों के साथ कहाँ पे जा रही थी? पिकनिक पर जा रही थी। पिंकी's parents are taking them to the river side. तो जो पिंकी के पेरेंट्स है वो उनको कहाँ पे लेकर जा रहे थे? रिवर साइड, यानी रिवर है उसके आसपास वो पिकनिक मनाने जा रहे थे। They have a lot of things to carry with them. और उनके पास बहुत ही सारी चीजें थी जो उनको लेकर जाने की। They are carrying a big bag and a basket. तो बहुत ही बड़ा सा बिग बैग, यानी बहुत ही बड़ा सा बैग और बास्केट अपने साथ लेकर जाते हैं। अब देखो हम जाएंगे तो हमें भूख भी लगेगी, हम खेलेंगे प्यास भी लगेगी, तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने साथ रखनी चाहिए अगर हम कभी भी बाहर जाते हैं। There are biscuits, sandwiches, sweets, apples and oranges in the basket. तो वो कुछ बिस्किट्स लेकर जाते हैं, सैंडविच, मिठाइयाँ और कुछ फ्रूट्स भी अपने साथ उस बास्केट में लेके जाते। They are also carrying a ground sheet to sit on and a football with them in the bag. तो वो एक शीट भी लेके जाते हैं, जैसे मैट लेकर गए ताकि वो उस पर उसको बिछाकर वहां पर बैठ सके। और वो खेलने के लिए जो बच्चे हैं वो क्या लेकर आए? अपने टॉयज, जैसे फुटबॉल ले आए और कुछ भी खेलने की चीजें जो वो वहां पर जाकर खेल सके। जैसे हम बैडमिंटन लेके जा सकते हैं, और ये क्या लेकर गए थे? ये बॉल, बैट बॉल ले गए। तो कुछ भी जो भी गेम आपको अच्छा लगे वो आप लेकर जा सकते हैं। दे रीच टू द रिवर साइड। वो रिवर साइड पहुंच जाते हैं। दे केप्ट देयर थिंग्स अंडर अ ट्री। तो वो एक ट्री के नीचे अपना सारा सामान लुचाकर वहां पर रख देते हैं, मैट बिछाते हैं, उसके ऊपर खुद भी और अपना सामान वहां पर रख देते हैं। द चिल्ड्रन गो ऑफ टू प्ले। बच्चे खेलने चले जाते हैं। Pinky's parents spread the ground sheet on the ground and sit on it. They see the children playing. तो जो उसके पेरेंट्स है वो शीट बिछाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, और जो बच्चे थे वो खेलने गए थे तो वो वहां पर एंजॉय कर रहे हैं और मम्मी पापा उनको देख रहे हैं। A monkey who lives in the on the tree is watching them. तो एक मंकी ट्री पर बैठा था और वो उन सभी बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। He has seen their food basket, is hungry and wants to eat apples. तो उसको ट्री पे से वो नीचे रखी हुई बास्केट दिख जाती है और वो बहुत ज्यादा भूखा भी था, तो उसे तो भाई उसमें से क्या खाने थे? फ्रूट्स खाने थे, और उसे खाना अपने सामने भी दिख रहा है। द चिल्ड्रन आर बिजी इन प्लेइंग। तो बच्चे तो अपने खेलने में बिजी थे। सडनली अनुज हिट्स द फुटबॉल हार्ड। तो एकदम से अनुज जो फुटबॉल है उसको बहुत तेजी से मारता है। द फुटबॉल फॉल्स इनटू द रिवर। और फुटबॉल जाकर पानी में गिर जाता है। तभी सेज अतुल गो एंड ब्रिंग द फुटबॉल। कि अतुल जाओ और उस फुटबॉल को वापस लेकर आओ। ऑल द कजिन्स गो टू द रिवर बैंक। सभी कजिन्स उस रिवर के पास जाते हैं। अनुज पुट्स हिज फिंगर इन द रिवर। नो आई विल नॉट, सेड अनुज। तो वो अपनी फिंगर उस पानी में डालते हैं और देखते कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। द वाटर इज कोल्ड। ये पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। आदित्य यू गो एंड ब्रिंग द फुटबॉल। कि चलो आदित्य तुम जाओ और तुम फुटबॉल लेकर आओ। वाई शुड आई? आदित्य बोलता है कि मैं क्यों लेके आऊं? यू थ्रू द फुटबॉल इनटू द रिवर। क्योंकि तुमने ही थ्रो करा है, यानी तुमने ही इतनी तेज किक मारी थी कि बॉल पानी में जाकर दी गई। नाउ यू गो एंड ब्रिंग इट। अनुज गेट्स इनटू द वाटर। इट इज नॉट डीप, द वाटर इज ओनली अप टू हिज नी। तो वो जाता है, बॉल लेने जाता है। पानी इतना ज्यादा गहरा नहीं था, सिर्फ उसकी नीज तक ही पानी आ रहा था, यानी उन्हें लग रहा था कि बहुत गहरा है, पर इतना ज्यादा गहरा नहीं था। अनुज पिक्स द फुटबॉल एंड थ्रोज इट बैक टू हिम। अनुज फुटबॉल को उठाता है और वापस से उनकी साइड थ्रो कर। आई वुड नॉट कम बैक, सेज अनुज। ही इज हैविंग फन इन द वाटर। तो बोलता है कि तुम खेलो, मैं तो वापस नहीं आ रहा। अब उसको पानी में मजा आ रहा था। लेट अस ऑल गेट इनटू द वाटर, पिंकी सेज। तो पिंकी बोलते कि चलो चलो हम सब भी चलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन गेट इनटू द रिवर एंड हैव फन बाय स्प्लैशिंग वाटर टू ईच अदर। तो सभी बच्चे रिवर में एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे पर पानी थ्रो कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। Between all this, the monkey who is watching them seeing Pinky's parents busy in talking with each other. इधर वे सब चल रहा है और इधर जो मंकी है वो अपना आराम से फ्रूट्स खाने में लगा हुआ है। The monkey quietly gets up from the tree. तो मंकी धीरे से अपने उस ट्री से उठता है।
He picks up the basket of fruits and takes it up on the tree. तो देखता है जैसे कि सब लोग इधर-उधर बिजी हैं, तो आराम से आता है, बास्केट उठाता है, उसको लेकर चला जाता है। He sits on a branch and begins eating apples. तो एक ब्रांच पर बैठता है और एप्पल्स खाने स्टार्ट कर देता है। After some time, the children come out of the water. They find the basket missing. तो कुछ टाइम बाद जो बच्चे हैं वो पानी में से बाहर आते हैं और देखते हैं कि जो फ्रूट की बास्केट थी वो कहीं मिसिंग है यानी मिल नहीं रही। They look up towards the tree and find a monkey eating apple. तो इधर उधर देखते हैं फिर उनकी नजर ऊपर जाती है तो उन्हें दिखाई देता है कि मंकी तो भाई खाने में लगा है। हे दे शाउट एट द मंकी। तो उनके बच्चे चिल्लाते कि अरे अरे हमारी बास्केट वापस करो। द मंकी होल्ड्स द बास्केट टाइट एंड जंप्स टू द अपर ब्रांच ऑफ द ट्री। तो मंकी ने और टाइट से उसको पकड़ लिया और एक और ऊपर जाके ब्रांच पर बैठ गया। द चिल्ड्रन आर सैड। बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। दे आर हंग्री आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। दे बैक कम होम क्वाइटली। तो उन्होंने एंजॉय तो किया पर उनको भूख लगी थी, पर भूख तो कौन, वो सारे फ्रूट्स मंकी ने खा ली तो थोड़ा उदास हो गए थे। फिर उनको क्या लगा, भूखा ही अपने घर वापस आना पड़ा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।